नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत और पर्व आते हैं जिनका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली से होता है। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है शीतलाष्टमी। कहा जाता है कि इस दिन माता की पूजा करने से घर में रोग, दुख और महामारी से रक्षा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 में शीतलाष्टमी कब है? इस दिन बासी भोजन क्यों खाया जाता है और माता शीतला की पूजा विधि क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। शीतलाष्टमी 2026 की सही विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत का महत्व और माता शीतला की पौराणिक कथा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी का पर्व होली के बाद मनाया जाता है। 2026 में शीतलाष्टमी तिथि, होली के 8वें दिन शीतलाष्टमी पड़ती है। इस दिन माता शीतला की पूजा विशेष रूप से सुबह के समय की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। मान्यता है कि माता शीतला अपने भक्तों को चेचक, बुखार, त्वचा रोग और अन्य संक्रमण बीमारियों से बचाती हैं। शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन एक विशेष परंपरा है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अष्टमी के दिन वही बासी भोजन माता को भोग लगाकर खाया जाता है। इसके पीछे एक धार्मिक कारण है। कहा जाता है कि माता शीतला को ठंडक प्रिय है, इसलिए उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। इसी वजह से दिन में पूरी, कढ़ी, मीठा चावल, हलवा, दही जैसे ठंडे व्यंजन बनाए जाते हैं एक दिन पहले ही, सप्तमी के दिन। इस दिन पूजा करने के लिए आपको सामग्री चाहिए। माता शीतला की तस्वीर या मूर्ति, जल से भरा हुआ कलश, रोली, अक्षत, हल्दी, फूल और माला, धूप और दीप, ठंडा भोजन, बसोड़ा, दही, नारियल, गुड़ आदि। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। फिर घर के मंदिर या आंगन में शीतला माता की प्रतिमा स्थापित करें। अब माता को जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, धूप जलाएं। फिर माता को ठंडे भोजन का भोग लगाएं। पूजा के बाद शीतला माता की कथा सुने या पढ़ें। अंत में परिवार की सुख समृद्धि के लिए रोगों से रक्षा प्रार्थना करें। इस दिन कुछ विशेष काम करना शुभ माना जाता है। माता शीतला की पूजा करें, गरीबों को भोजन दान करें, बच्चों को ठंडा प्रसाद दें, घर में साफ सफाई रखें। ऐसा करने से माता की कृपा बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन कुछ कामों से बचना जरूर चाहिए। चूल्हा या गैस नहीं जलाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए, घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा से शीतलाष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें कई लाभ मिलते हैं। परिवार रोगों से सुरक्षित रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, बच्चों की सेहत अच्छी रहती है, माता शीतला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और शीतला सप्तमी को कुछ जगहों पर बूढ़ा बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में माता शीतला की पूजा कुछ जगह होली के बाद पड़ने वाले सोमवार या शुक्रवार को भी की जाती है। जिस तरह शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है वही पूजा इन 2 दिनों में की जा सकती है, सोमवार और शुक्रवार में। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार पड़ रही है। सप्तमी तिथि प्रारंभ 9 मार्च सोमवार रात 11:28 से, सप्तमी तिथि समाप्त 10 मार्च मंगलवार रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि अष्टमी तिथि 10 मार्च मंगलवार देर रात 1:55 से, अष्टमी तिथि समाप्त 12 मार्च गुरुवार सुबह 4:19 पे। ऐसे में दिन 11 मार्च बुधवार को पूरे दिन से अष्टमी रहेगी साल 2026 में। इस दिन शीतला माता की पूजा करेंगे और उनको भोग लगाया जाएगा। जो भी महिलाएं व्रत रखेंगी वो महिलाएं इसी दिन व्रत भी रख सकती हैं।
इस दिन शीतला माता को भोग लगाने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने से पहले पहले आप शीतला माता की पूजा कर लें। इस दिन शीतला माता के दर्शन के लिए, भोग लगाने के लिए भक्तों की भीड़ 12 बजे तक लगी रहती है और आप अष्टमी तिथि के दिन 12 बजे तक भी माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार को सुबह 5:06 से और 6:54 तक सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। तो ऐसे में आप माता शीतला को भोग अर्पित कर सकते हैं। बुधवार को वज्र योग रहेगा 9:11 पे वज्र योग रहेगा। इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आइए जानते हैं शीतलाष्टमी के दिन कुछ ध्यान देने वाली बातें और कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में। अष्टमी तिथि के दिन भोग लगाया जाने वाला खाना आप सप्तमी तिथि की रात में बना सकते हैं और भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। और अष्टमी तिथि के दिन जब तक माता को भोग अर्पित नहीं किया जाता या माता को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, तब तक मुँह कोई भी घर का कोई सदस्य जूठा नहीं कर सकता। शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम की पत्ती डालकर नहाना और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना, नीम की पेड़ के जड़ में ठंडा जल अर्पित करना माता को बहुत ही शुभ माना जाता है। और घर की साफ सफाई करें। माता को पवित्रता बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और घर का कोना कोना साफ रखें। इस दिन नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी लगा सकते हैं। और ध्यान रखें, माता को ठंडा जल ही अर्पित किया जाता है। गुनगुना या गर्म जल अर्पित करने से माता का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। माता को जल अर्पित किया हुआ उसमें से जल की कुछ बूंदें अपने घर के कोने में घर के चारों तरफ छिड़के, शौचालय और बाथरूम को छोड़ के, और उस जल को घर पे अपने परिवार के सदस्यों की आंखों पे भी लगाएं। इस दिन किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को ठंडा भोजन या ठंडा जल अर्पित करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। जैसे कि हमने बताया, घर में शीतलाष्टमी के दिन आग बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से माता शीतला रुष्ट हो जाती हैं। जिनके घर में माता शीतला की पूजा होती है, उस शीतलाष्टमी के दिन उनके घर पे बिल्कुल ठंडा ही भोजन खाया जाता है।